प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 13 आ गई है। 12 वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है। वर्कशीट नंबर 13, डेट देखेंगे 4/8/2020, 4 अगस्त 2020। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट अपना नाम, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर मेरा नाम, और टॉपिक है कंप्रीहेंशन, लिटरेचर कंप्रीहेंशन। ये आपका टॉपिक है वर्कशीट नंबर 13। चलो देखते हैं। अब देखो, ये जो कंप्रीहेंशन है, पहले हमने कंप्रीहेंशन जो मिले हैं उसमें हमें कुछ लाइंस दी गई हैं जिनको हमने रीड करना था। इसमें तो फ़ोटो दिए गए हैं, पिक्चर दी गई है। पिक्चर को देखो खाली, लेट्स रिकॉल, चलो याद करते हैं, एक बार याद कर लेते हैं क्या क्या। ये देखो पिक वन, देखो पिक वन क्या दिख रहा है आपको? एक बच्चा है, ये रहा, ये इसके पेरेंट्स हैं, ये रहे, ये इसको ज़बरदस्ती आगे खींच रहे हैं, ये पीछे जा रहा है ये। और पीछे अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो उधर क्या है, एक फेयर है, मेला है, ये एक राउंड अबाउट है, ये एक बैलून सेलर है, गुब्बारे बेचने वाला है, और बहुत सारे आदमी पीछे खड़े हैं। तो एक मेला दिख रहा है, एक मेले का हमें यहाँ पर व्यू दिख रहा है। तो पहली पिक्चर को हमने समझ लिया। एक बच्चा है जो आगे आगे जाने से मना कर रहा है, और उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स उसको आगे खींच रहे हैं। पीछे गुब्बारे बेचने वाला भी खड़ा है। एक हमें राउंड बूट, एक जो है एक झूला भी दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब सेकंड पिक्चर देखो, पिक्चर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा भैया। देखो, लर्निंग थ्रो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से सीख रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, रोबोटिक टीचर हैं, मूविंग ई टेक्स्ट है, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। याद आ रहा है बेटा कुछ? स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर है, फ्यूचर के स्कूल हैं, ठीक है। रोबोटिक टीचर हैं, कंप्यूटर से सीख रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम है। एक लड़का यहाँ पर सीख रहा है, एक लड़की यहाँ पर सीख रही है, ये कंप्यूटर रखा है, ये उनका मैकेनिकल टीचर। आपको याद आ रहा होगा, हमने ये वर्कशीट पढ़ी थी। चलो तीसरी और देख लेते हैं। तीसरे में देखो, तीसरी पिक में वही सेम आपको दिख रहा है, एक फेयर है, विलेज फेयर दिख रहा है। ये राउंड अबाउट झूला, ये बैलून दिख रहे हैं, बैलून सेलर, ये स्नेक चार्मर, वो सपेरा दिख रहा है। ये एक बच्चा है जो रो रहा है, ये एक आदमी है जो उसको मना रहा है, बहुत सारी भीड़ है। ठीक है, हमने रिकॉल कर लिया। सब बच्चों को याद आ गया होगा, हमने ये कंप्रीहेंशन बेटा पीछे किए थे। चलो इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी लग रही है मुझे आज की वर्कशीट। देखो, लुक एट द गिवन सेट ऑफ पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऊपर जो आपको 3 पिक्चर दी गई उनको देखना और इनके आंसर देने। विच चैप्टर डू द पिक 1 एंड पिक 2 रिमाइंड्स यू? पिक 1 और पिक 2 आपको क्या रिमाइंड करा रही हैं? देखो, पिक 1 पिक 2 क्या याद रिमाइंड करा रही है? ये कौन सा लेसन आपको दिख रहा है? कुछ याद आ रहा है? एक बच्चा अपने माता पिता के साथ कहाँ पर गया था? विलेज फेयर में। वहाँ पर वो लॉस्ट हो जाता है, ही वॉज लॉस्ट। तो द लॉस्ट चाइल्ड याद आया? लॉस्ट चाइल्ड। इधर देखो पिक 2, इसमें क्या है? स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल। हमने पढ़ा था 2157 के स्कूल्स। दो बच्चे थे उसमें, एक का एक लड़की थी मार्गी और लड़का टॉमी। ठीक है बेटा, तो आपको याद आया इसका नाम क्या था? द फन दे हैड। ओके, चलो अभी देखते हैं। तो हमें क्या याद दिलाते हैं? नंबर 1 ऑप्शन है द लॉस्ट चाइल्ड। यस, लॉस्ट चाइल्ड हमारा जो था चैप्टर, वो हमें याद दिलाता है। द फन दे हैड, फन दे हैड भी दिलाते हैं। बोथ 1 एंड 2, दोनों 1 और 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन देखो। हु ऑल आर विजिबल इन द पिक 1? पिक 1 में कौन कौन दिखाई दे रहा? देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? द चाइल्ड, द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, बैलून सेलर, ऑल ऑफ देम। क्या बच्चा दिखाई दे रहा है? क्या उसके पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं? क्या गुब्बारे बेचने वाला दिखाई दे रहा है, या सभी दिखाई दे रहे हैं? देख लेते हैं पिक 1 को। देखो पिक 1 में बच्चा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बच्चे के पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। बैलून सेलर दिखाई दे रहा है, गुब्बारे बेचने वाला बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया? ऑल ऑफ देम, सबके सब हमें दिखाई दे रहे हैं। पिक सेकंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिक सेकंड रिमाइंड्स यू ऑफ? पिक सेकंड आपको क्या रिमाइंड, क्या याद दिला रही है, क्या याद दिलाती है? देखो,
टॉमी एंड मार्गी की याद दिला रही है, या जॉय और नेहा की, या इरफान और जूबी की, या सोनू और मोनू की? पिक सेकंड, फटाफट चलते हैं पिक सेकंड में। पिक सेकंड, ये पिक सेकंड। द स्कूल ऑफ द फ्यूचर में दो बच्चे थे, कौन कौन थे? टॉमी और मार्गी। तो हमें क्या याद दिला रहे हैं ये? टॉमी की और मार्गी की, इसका पहला ही आंसर हो जाएगा बेटा। चलो तो अगला देख लेते हैं। इन पिक थर्ड द चाइल्ड इज, तीसरी पिक में, पिक का मतलब यहाँ पर पिक्चर है, ठीक है। तीसरा जो फोटो है उसमें क्या है? चाइल्ड, बच्चा क्या कर रहा है? क्राइंग, रो रहा है क्या? स्लीपिंग, सो रहा है क्या? लाफिंग, हंस रहा है क्या? स्टडिंग, पढ़ रहा है क्या? देख लेते हैं। ये रही तीसरी पिक। तीसरी पिक में ये बच्चा है, ये बच्चा क्या कर रहा है? देखो, सो रहा है? नहीं, रो रहा है। बिल्कुल, क्राइंग, रो रहा है। हमें याद है, हमने जब वो कंप्रीहेंशन हमारा जो आया था पैसेज, हमने उसमें जब पढ़ा था, तो बच्चा जब लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है, तो रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, और ये एक आदमी उसकी मदद करने के लिए आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? क्राइंग। बहुत ईजी है आपकी आज की वर्कशीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू वी यूज़ फॉर ऑनलाइन लर्निंग? ऑनलाइन लर्निंग में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? क्या मोबाइल यूज़ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कंप्यूटर यूज़ करते हैं? करते हैं। टैबलेट यूज़ करते हैं? करते हैं। ऑल ऑफ देम, क्या सब के सब यूज़ करते हैं? बिल्कुल सही। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम, सब के सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फन दे हैड? हमने जो फन दे हैड वाला जो कंप्रीहेंशन पैसेज पढ़ा था, उसके लेखक, उसको लिखने वाले, उसके ऑथर कौन थे? इजिक अशीमो हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है। पहली लाइन थी कि इसके ऑथर कौन है, उसमें जब हमने ये पैसेज पढ़ा। चलो अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एन एंटोनियम ऑफ लर्निंग? लर्निंग का विपरीतार्थक शब्द, क्या नॉलेज होता है? नहीं होता। क्या एजुकेशन होता है? नहीं होता। क्या लिटरेसी होता है? नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? इग्नोरेंस। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा बेटा। लास्ट देख लेते हैं आपका। लास्ट है, A child went to the market to buy an orange, a candy and an umbrella. Which part of speech the underlined words represent? जो underline words, underline word देखो, एक तो ए है, एक दा है, एक एन है, ए अगेन है, एन अगेन है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ा था बेटा? ए एन दी क्या है हमारे? आर्टिकल्स। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 13, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं भी कराता तो आप बच्चे आराम से कर सकते थे। तो बेटा इसको भी अपनी जो है कॉपी में करेंगे बहुत बढ़िया से। और आपकी अब हम उस लेवल पर आ चुके हैं जितनी वर्कशीट आज तक होनी चाहिए थी। आज उस लेवल पर हम पहुंच गए हैं जहां तक वर्कशीट आपकी होनी चाहिए थी। अब आपको इंग्लिश की रोज़ एक वर्कशीट नहीं मिलेगी, एक दिन मिलेगी और एक दिन नहीं मिलेगी, ठीक है बेटे। जैसे ही हमारी 15 वर्कशीट कंप्लीट होती हैं तो मैं दोबारा से सारी की सारी वर्कशीट एक बार ग्रुप में शेयर करूंगा, जिससे जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो भी अपना काम पूरा कर सकें। ओके बेटा, थैंक यू।